नमस्कार। दूसरी समस्या है आपके पास फिर से छठी। अब आपको हम क्लास 10 भौतिक का पहला लेसन समझाएंगे। आज क्लास 10 भौतिक का पहला लेसन आपको समझाएंगे। पहले लेसन का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन एवं अपवर्तन कम से कम एक वीडियो में हम आपको प्रकाश और परावर्तन तो क्लियर कराई देंगे। ठीक, सबसे पहले हम परिभाषा शुरू करते हैं। प्रकाश प्रकाश क्या है तो डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं समझाऊंगा बस। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। एक प्रकाश की डेफिनेशन है। यदि प्रकाश है तो हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, यदि प्रकाश नहीं है, अंधकार है, तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, चाहे रात हो या दिन हो। यदि प्रकाश है तभी हमें वस्तुओं को देख पाना संभव है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। एक प्रकाश की डेफिनेशन है। प्रकाश के आधार पर प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो प्रकार से बांटा गया। प्रकाश के प्रकार हैं वस्तुओं के दो प्रकार से बांटा गया है। नंबर एक दीप, नंबर दो अदीप। दीप वस्तुएं, अदीप वस्तुएं। ये दीप वस्तुएं, ये अदीप वस्तुएं। दीप वस्तुओं की परिभाषा क्या है देखिए। पहला तो बने दीप। दीप वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम दीप वस्तुएं कहते हैं। दीप वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम दीप वस्तुएं कहते हैं। दीप वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम दीप वस्तुएं कहते हैं। जैसे बल्ब, लैंप, सूर्य आदि, ये हमारी दीप वस्तुएं हैं। बल्ब, लैंप, सूर्य आदि। दूसरा आपका अदीप वस्तुएं। अदीप अदीप वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, बल्कि दीप वस्तुओं के प्रकाश द्वारा चमक उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम अदीप वस्तुएं कहते हैं। अदीप वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, बल्कि दीप वस्तुओं के प्रकाश से चमक उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम अदीप वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, मकान, चंद्रमा,
आदि। ठीक, अधिक वस्तुएं टेबल, कुर्सी, मकान, चंद्रमा आदि। अब कुछ बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि चंद्रमा तो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो हाँ, चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन ये दीप वस्तु नहीं है, ये फिर भी अधिक वस्तु है। क्यों, मैं आपको आज क्लियर करा देता हूँ। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उससे परावर्तन के पश्चात ही हमें प्रकाश दिखाई देता है और हमें समझ में आता है कि चंद्रमा प्रकाश देता है। इसलिए आप समझ गए हैं कि चंद्रमा प्रकाश नहीं देता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसलिए हमें चंद्रमा रात में दिखाई देता है और उससे हमें रोशनी प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी हमारे चंद्रमा एक अधिक वस्तु में है। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक, धन्यवाद। अब इसका अगली हेडिंग है परावर्तन। परावर्तन, इसकी अगली हेडिंग है परावर्तन। परावर्तन पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम पढ़ेंगे और अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम परावर्तन से संबंधित अन्य परिभाषाएं और अपवर्तन से संबंधित भी अन्य परिभाषाएं हम समझाएंगे। उसमें हम लेंस, दर्पण, इसमें हम परावर्तन में दर्पण, अपवर्तन में लेंस, उसको समझाएंगे अगली वीडियो। इसमें हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो समझिए परावर्तन क्या है। परावर्तन क्या है? ये तुम्हारा है प्रथम माध्यम, ये हमारा है द्वितीय माध्यम, ये प्रथम माध्यम, ये द्वितीय माध्यम, ये अविलंब। इसकी परिभाषा है परावर्तन की, जब प्रकाश की किरणें प्रथम माध्यम से चलकर किसी चिकनी या पॉलिशदार तल से टकराकर या परावर्तित होकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात फिर से बता रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें प्रथम माध्यम से चलकर किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये है तुम्हारी आपतित किरण, टकराई, ये आपका दर्पण है और ये आपकी परावर्तित किरण। ठीक, ये आपकी है आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपकी परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण पहले माध्यम से चली और तल से टकराकर पहले माध्यम में वापस आ गई। ये हमारी परावर्तन परिभाषा। अब नियम, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक, आपतित परावर्तित किरण एवं अविलंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। एक ही बिंदु
पर मिलते हैं। आप एक परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये आपका प्रथम नियम देख लीजिए आप सामने डायग्राम में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक। अब दूसरा नियम है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में सदैव बराबर होते हैं। आई बराबर आर। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर आपस में सदैव बराबर होते हैं। ये आपका दूसरा नियम है। परिभाषा क्लियर हो गए, इसके दोनों नियम क्लियर हो गए। अब हम आपको बता रहे हैं अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन की परिभाषा ये अभिलंब है। प्रथम माध्यम, द्वितीय माध्यम, प्रथम माध्यम, द्वितीय माध्यम, ये आपका अभिलंब। अपवर्तन की परिभाषा है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी लेंस से गुजरकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी लेंस से गुजरकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या सीधे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पहुंच जाती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण आई आपतित किरण आई और आपतित किरण और अपवर्तित किरण। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। आपतित किरण द्वारा बना कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण द्वारा बना कोण इधर नहीं होता है, कोण होता है इधर अभिलंब से आर। परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसके नियम देखिए। प्रकाश के अपवर्तन के भी मुख्यतः दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी मुख्यतः दो नियम हैं। नंबर 1, नंबर 2। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। ये आपका दूसरा नियम है साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। ये है तुम्हारा कांस्टेंट। इसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, इसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। धन्यवाद। आज परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के नियम पढ़े आपने।
अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन के नियम पढ़े आपने, और प्रकाश पढ़ा, प्रकाश से संबंधित परिभाषाएं भी पढ़ी। आप धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल अगली वीडियो में आपको इस परावर्तन संबंधित अन्य परिभाषा